हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और लास्ट वीडियो में हमने सेल के कुछ ऑर्गेनल्स देख लिए थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज द राइबोसोम। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि व्हाई आर राइबोसोम्स कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। राइबोसोम्स आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दे मे बी प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी राइबोसोम्स आपको दो जगह मिल सकते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, जबकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो वो मिलते कहाँ हैं। इसके बाद राइबोसोम्स के फंक्शन क्या है वो भी आपको याद रखना है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल वर्ड में कहें तो राइबोसोम्स सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। सिंस दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन, राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। उनका मेन काम प्रोटीन बनाना ही है, इसीलिए हम उनको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन, व्हाई आर प्रोटीन सो इम्पोर्टेंट। हमारे लिए प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए सेल को लगातार प्रोटीन की नीड होती है। राइबोसोम्स के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम सिंपल ईआर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। आप इसे सेल के अंदर फैली हुई रोड नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी ईआर सीधे न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ईआर के स्ट्रक्चर के बाद आपको ईआर के फंक्शंस भी याद रखने हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड जिसे हम फैट भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ सम हार्मोन्स इन स्पेशलाइज्ड सेल। यानी ईआर केवल चीजें बनाता ही नहीं बल्कि उन्हें सेल के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको याद रखना है, RER और एक होता है SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER। व्हाई इज इट कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिकॉज राइबोसोम्स आर attached to its surface. Due to these ribosomes, its surface appear rough under an electron microscope. ठीक है, यानी इस ER के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर राइबोसोम्स की वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ दिखाई देती है। That's why हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए RER मेनली प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सेक्रेशन का काम करता है। ठीक है, RER is well developed in gland cells such as pancreatic cells because these cells produce and secrete large amount of protein. Second reticulum है आपका smooth endoplasmic reticulum that is called SER. अब इसे smooth क्यों बोला जाता है? Because it does not have ribosomes on its surface, इसीलिए इसकी surface smooth दिखाई देती है। SER is mainly involved in the synthesis and storage of lipid and hormone. यानी अगर सेल्स को फैट्स या फिर कुछ हार्मोन बनाने होते हैं तो SER मेन रूप से वर्क करता है। ER पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू अनदर इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल, द गोल्जी एपरेटस। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई इज द गोल्जी एपरेटस कॉल्ड द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। बिकॉज आपकी बुक में ये हेडिंग में ही लिखा हुआ है, तो हेडिंग को पढ़ते ही क्वेश्चन तो माइंड में आना ही चाहिए। लेट अंडरस्टैंड दिस विथ ए सिंपल एग्जाम्पल। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, you will notice several stacks of flattened sac-like structure together. These stacks from the Golgi apparatus. अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो गोल्जी एपरेटस कुछ चपटी यानी कि फ्लैटेंड थैलियों जैसी स्ट्रक्चर जो होती है, सेक्स होती है, उन्हीं का एक ग्रुप होता है। ठीक है, द गोल्जी एपरेटस डज नॉट वर्क अलोन, इट इज फंक्शनली कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनल। यानी सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और गोल्जी एपरेटस भी उसी टीम वर्क का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर देखने के बाद इसके
फंक्शंस आपको देखने हैं। द गोल्जी एपरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस और कुरियर सेंटर। आप गोल्जी एपरेटस को क्या मान सकते हैं? पोस्ट ऑफिस या कुरियर सेंटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस किसी पार्सल को रिसीव करता है और उसे सही तरीके से पैक करता है और जो उस पर एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट करता है और उसकी डिलीवरी करवाता है। बिल्कुल उसी तरह गोल्जी एपरेटस भी सेल के अंदर यही काम करते हैं। It performs three important function. First is it modifies protein and lipid, यानी जरूरत के अनुसार उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है। Second, it sort and package them into small sacs called vesicles, यानी उन्हें अलग अलग पैक करके उनको तैयार करता है। Then it sends these vesicles to their correct destination inside or outside the cell, यानी जहाँ जहाँ उनकी नीड होती है वो यहाँ उनको पहुँचाने का काम करता है। One more important function of the Golgi apparatus is that it help in the formation of lysosome, यानी लाइसोसोम भी गोल्जी एपरेटस से ही बनते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब इसे बहुत ही इजी वे में और समझ लेते हैं। इमेजिन यू ऑर्डर अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, यानी उसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैक्ट्री ने वो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। द पैकेजिंग सेंटर पैक्स लेबल एंड डिस्पैच द प्रोडक्ट, यानी वहाँ पे वो गोल्जी एपरेटस का काम कर रहा है। द डिलीवरी सर्विस सेंड्स इट टू द करेक्ट एड्रेस, तो वो काम कौन करता है? वेसिकल्स करते हैं। एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस हैपन इनसाइड द cell. Now students, let's move the another very important cell organelle that is the lysosome. अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि every day a cell perform thousands of activities. During these activities, waste material and damaged cell parts are also produced. So what happened to all this waste? Does it keep accumulating inside the cell? The answer is no. The cell has its own cleanup system called the लाइसोसोम, यानी जो लाइसोसोम होता है वो सेल का क्लीनअप सिस्टम होता है। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइसोसोम्स आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सक्स फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई छोटी छोटी थैलियों जैसी होती है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लाइसोसोम? लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट एंड रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सेल। These enzymes can break down unwanted protein, carbohydrate, fats, damage organelles, worn out cell part, यानी सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल या पुराने या डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं लाइसोसोम उन्हें तोड़कर हटा देता है। लेकिन लाइसोसोम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दीज मटेरियल्स द यूजफुल सब्सटेंस आर रिलीज्ड बैक इनटू द साइटोप्लाज्म, यानी सेल उन यूजफुल सब्सटेंसेस को दोबारा यूज कर सकता है। इसीलिए लाइसोसोम केवल क्लीनिंग का काम नहीं बल्कि रिसाइकलिंग का काम भी करता है। सपोज टू बी डेली हमारे घर से कचरा निकलता है, अगर हम सफाई ना करें तो क्या घर साफ रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। जस्ट लाइक अ क्लीनिंग टीम कीप्स योर हाउस क्लीन, लाइसोसोम कीप द सेल क्लीन एंड हेल्दी by removing unwanted material. One more interesting fact, sometimes lysosome digest even the damaged cell organelle. This process help the cell remain healthy and continue functioning properly. चलिए अब next organelle पे चलते हैं, that is mitochondria. Mitochondria is one of the most important organelle of the cell. इसे power house of the cell भी कहा जाता है क्योंकि यह सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है? Why is mitochondria called the power house of the cell? हमारी बॉडी का हर सेल कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, जैसे सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिपेयर वर्क, और इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी सेल को एटीपी के फॉर्म में मिलती है और एटीपी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर्ड बाउंड ऑर्गेनल, यानी इसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग होती है,
यह माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती है और इसे सेल के साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। और इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर कई फोल्ड बनाती है। इन फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा एंजाइम अटैच हो सके और मोर एटीपी प्रोड्यूस हो सके। याद रखना है, मोर क्रिस्टे, मोर सरफेस एरिया, मोर एटीपी प्रोडक्शन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक रीजन होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स में एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सभी होते हैं। यहीं पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं और हमने पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रखा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। इस प्रोसेस में सेल ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है और प्रोड्यूस करता है एटीपी, जिसे एनर्जी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इक्वेशन क्या याद रखनी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल जब भी एनर्जी डिमांड करता है एटीपी तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का एक डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए यह कुछ प्रोटीन्स खुद भी सिंथेसिस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपना डिवीजन भी कर सकता है। जिन सेल्स को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, लीवर सेल, किडनी सेल, क्योंकि ये सेल कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी लर्न अबाउट राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosome and mitochondria in detail. I hope now you have a clear understanding of their structure and functions. In the next video we will discuss plastids. So don't miss the next video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।